4 फेजेस में मूव करती है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंड एंड वॉलेटाइल मार्केट। सो अप ट्रेंड के दौरान मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए आगे बढ़ता है। डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए आगे बढ़ता है। रेंज बाउंड मार्केट में प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा होता है। इस मार्केट में प्राइस सिर्फ हाई या लो बनाते हुए मूव करता है। और लास्ट वॉलेटाइल फेज, इस फेज में प्राइस अनस्ट्रक्चर्ड वे में घटता या बढ़ता है। यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, ना ही ये अप ट्रेंड में होता है और ना ही रेंज में होता है। सो मार्केट में जनरली 4 फेजेस होती है और हर फेज को ट्रेड करने का अपना डिफरेंट तरीका होता है। जो मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ प्राइस या तो अप ट्रेंड में होता है या तो डाउन ट्रेंड में होता है। पर जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो एक मोटा पैसा इन रेंज मार्केट में बनाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट ओनली 20 to 30% ऑफ द टाइम ट्रेंड में होता है, तो बिगनर ट्रेडर सिर्फ इस पीरियड में प्रॉफिट करते हैं। पर मार्केट 70 to 80% ऑफ द टाइम रेंज बाउंड होता है, मतलब साइडवेज होता है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट में तो पैसा बनाते ही हैं, साथ ही साथ वो इन रेंज मार्केट में एक मोटा प्रॉफिट बनाते हैं। और अगर आप एक बिगनर हो तो आप वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग अवॉइड करें, क्योंकि इस प्रकार के मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक लंबे समय का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है रेंज मार्केट ट्रेडिंग। सो रेंज मार्केट या इसको हम साइडवेज मार्केट कह ले, दोनों एक ही है। तो ये दो टाइप के होते हैं: फर्स्ट वाइड रेंज मार्केट, सेकंड नैरो रेंज मार्केट। इन दोनों मार्केट को ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट होता है। आइए समझते हैं। जो वाइड रेंज मार्केट होता है उसका रेंज बहुत बड़ा होता है और प्राइस इस बड़े रेंज में मूव करती है। पर जो नैरो रेंज मार्केट होता है उसका रेंज बहुत छोटा होता है या पतला होता है। इन दोनों टाइप्स ऑफ मार्केट में हायर हाई और लोअर लो नहीं होते, सारे हाई और लो सेम होते हैं। सो रेंज कब बनेगा ये हम पहले से पता नहीं कर सकते। सो हमें ट्रेड कैसे करना है वो देखते हैं। सो आपको दो पॉइंट्स चाहिए। लेट सपोज मार्केट नीचे से ऊपर आया और यहाँ से टर्न हुआ, तो पहला ये पॉइंट है जिसे हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट आपको ये पॉइंट चाहिए जहाँ से मार्केट वापस टर्न होकर ऊपर आया। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। सो प्राइस जब वापस अपने रेसिस्टेंस या प्रीवियस हाई को अप्रोच करता है, सो यहाँ आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेट सपोज यहाँ कोई बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न बना या कोई एम पैटर्न बना, तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। लेट सपोज हमने यहाँ सेल किया, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास होगा। अब समझिए, अगर प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। यहाँ आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे होगा और आपका टारगेट प्रीवियस रेसिस्टेंस के आसपास होगा। तो ये था वाइड रेंज मार्केट का व्यू। पर हम नैरो मार्केट में इस प्रकार ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस एक छोटे रेंज में मूव करता है। नैरो रेंज मार्केट में हम सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम बाय करते, और अगर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम सेल करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड्स में हमें एडिशनली वॉल्यूम कंफर्मेशन लेना होता है। आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको चार्ट में एक नैरो रेंज मार्केट दिख रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हो प्राइस एक बहुत छोटे रेंज में मूव कर रहा है। सो हम यहाँ से ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट पर दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। अब हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं और एडिशनली कंफर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो मार्केट किस प्रकार ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट रेंज में है। ये एक वाइड रेंज है, क्योंकि प्राइस अच्छे खासे मूव्स के साथ सपोर्ट या रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। प्राइस यहाँ से नीचे आता है और इस पॉइंट से ऊपर जाता है और इस पॉइंट तक ऊपर जाकर वापस नीचे आने लगता है। सो अब हमने इन दोनों पॉइंट को मार्क कर लिया। आगे ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट जब प्राइस वापस रेसिस्टेंस के पास आता है, एक ह्यूज विक के साथ एक रेड कैंडल बनती है, तो हम इजीली इसके नीचे सेल कर सकते हैं। ये लंबी विक सेलर्स का प्रेशर इंडिकेट करता है। फिर जब प्राइस वापस सपोर्ट के पास आती है, यहाँ हम देखते हैं एक बिग ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। सो अगेन हमने यहाँ बाय किया और हमारा टारगेट रेसिस्टेंस के आसपास होगा। सो इस प्रकार आप रेंज मार्केट को ट्रेड कर सकते हो